गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्मयोग के नाम से जाना जाता है, श्रीमद् भगवद गीता के केंद्रीय संदेशों में से एक को गहराई से उजागर करता है। पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद और दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता तथा निष्काम कर्म के प्रारंभिक परिचय के बाद, यह अध्याय कर्म के महत्व, कर्तव्य के स्वरूप और आसक्ति रहित होकर कर्म करने की विधि को विस्तार से समझाता है। अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए संदेहों का निवारण करते हुए भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है और यह आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अर्जुन का भ्रम और भगवान कृष्ण का स्पष्टीकरण। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन एक बार फिर भ्रमित दिखाई देते हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने उन्हें सांख्य योग, ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा की अमरता और बुद्धि योग, निष्काम कर्म के माध्यम से कर्मफल त्यागने का उपदेश दिया था। अर्जुन को लगता है कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है और कर्मफल का त्याग करना है, तो फिर युद्ध जैसे भयानक कर्म में क्यों प्रवृत्त होना चाहिए। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं, जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्के कर्मणि घोरे मा नियोजयसी केशव। अर्थ, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस घोर कर्म युद्ध में क्यों लगाते हैं। अर्जुन चाहते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें स्पष्ट रूप से बताएं कि इन दोनों ज्ञान और कर्म में से कौन सा मार्ग उनके लिए श्रेयस्कर है। वे सोचते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म से निवृत्ति क्यों नहीं ले लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट करते हैं कि संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। तारांकन ज्ञानयोग द्वारा सांख्यों की निष्ठा, जो ज्ञान के माध्यम से मुक्ति चाहते हैं, संन्यास मार्ग। तारांकन कर्मयोग द्वारा योगियों की निष्ठा, जो कर्मों के माध्यम से मुक्ति चाहते हैं, सक्रिय मार्ग। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांग। ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनाम। गीता 3.3। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल कर्मों का त्याग करने या कर्म न करने से सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। न कर्मणामनारंभान्यष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधिगच्छति। इसका अर्थ है कि केवल शारीरिक रूप से कर्म छोड़ देने से कोई व्यक्ति निष्कर्म्य कर्मों के बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। जब तक जीव शरीर में है, तब तक उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है। कर्म की अनिवार्यता और प्रकृति का प्रभाव। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीव प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व, रज, तम द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी रूप से तो नियंत्रित करता है, लेकिन मन ही मन विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी या पाखंडी कहलाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके अनासक्त भाव से कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। यहाँ कृष्ण कर्मयोग को ज्ञान से श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि शरीर यात्रा के लिए भी कर्म आवश्यक है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थ, तू नियत शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म न करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकेगा। यज्ञ, कर्म और लोक संग्रह। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म केवल यज्ञ, परमात्मा या समाज के लिए किए गए कर्म के उद्देश्य से ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किए गए कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं। सृष्टि का चक्र यज्ञ, त्याग और सेवा पर आधारित है, जहाँ देवता, प्राकृतिक शक्तियाँ यज्ञ से प्रसन्न होकर वर्षा देते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है और जीवन चलता है। यह एक चक्र है। तारांकन अन्न प्राणियों से उत्पन्न होता है।
तारांकन अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। तारांकन वर्षा यज्ञ से होती है। तारांकन यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। यह यज्ञ चक्र जीवन और सृष्टि का आधार है। जो व्यक्ति इस यज्ञ चक्र के अनुसार जीवन नहीं जीता और केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर्म करता है, वह पापी है। एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियरामो मोघ पार्थ स जीवति। अर्थ, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए गए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। कर्म करने का एक और महत्वपूर्ण कारण है लोक संग्रह, अर्थात समाज का कल्याण और लोगों को सही मार्ग पर प्रेरित करना। भगवान कृष्ण स्वयं उदाहरण देते हैं कि यद्यपि उन्हें तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है और न ही कोई कर्तव्य शेष है, फिर भी वे कर्म करते रहते हैं, क्योंकि यदि वे कर्म करना छोड़ दें, तो लोग उनके उदाहरण का पालन करेंगे और संसार नष्ट हो जाएगा। यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को भी अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए ताकि वह अज्ञानी व्यक्तियों को सही मार्ग पर प्रेरित कर सके। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। आसक्ति और अहंकार का त्याग। कर्मयोग का सार यह है कि कर्म करते समय फल की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं और आत्मा केवल उनका साक्षी है। जो व्यक्ति अहंकारवश स्वयं को कर्ता मानता है, वह भ्रमित है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थ, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सभी कर्म किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अतः ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति आसक्ति रहित होकर कर्म करे। क्रोध, काम, वासना और द्वेष मन के सबसे बड़े शत्रु है। ये मनुष्य को पाप कर्मों की ओर धकेलते हैं। धूम्नेनावृयते वह्निर्यथादर्शो मलेनच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् कामश्क्रोधश्रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन हि वैरिणम्। अर्थ, जैसे आग धुएं से, दर्पण मैल से और गर्भ जेर से ढका रहता है, वैसे ही यह ज्ञान काम से ढका हुआ है। ये काम ही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इसे ही इस लोक में सबसे बड़ा शत्रु जानो। श्री कृष्ण बताते हैं कि काम, वासना और क्रोध इंद्रियों, मन और बुद्धि को ढक लेते हैं, जिससे ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और फिर मन व बुद्धि को वश में करके इस शत्रु काम को मारना चाहिए। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुधेः परतस्तु सः एवं बुधेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम्। अर्थ, इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और जो बुद्धि से भी परे है, वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और अपने मन को मन के द्वारा स्थिर करके, हे महाबाहो, इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। निष्कर्ष, गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि कर्म से बचना संभव नहीं है और न ही यह आध्यात्मिक उन्नति का सही मार्ग है। सच्चा वैराग्य कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्मफल की आसक्ति का त्याग है। तारांकन यह अध्याय कर्म की अनिवार्यता और प्रकृति के गुणों के प्रभाव को स्पष्ट करता है। तारांकन ये यज्ञ और लोक संग्रह के माध्यम से निष्काम कर्म के महत्व पर जोर देता है, जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन समाज के कल्याण के लिए करता है। तारांकन यह अहंकार और आसक्ति का त्याग करके कर्म करने की विधि सिखाता है, ताकि व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो सके।
तारांकन ये काम, वासना और क्रोध जैसे आंतरिक शत्रुओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल देता है, जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। संक्षेप में, कर्मयोग हमें बताता है कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन हमें उन्हें अनासक्त भाव से, कर्तव्य के रूप में और लोक कल्याण की भावना से करना चाहिए। यह मार्ग हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की सफलता की ओर ले जाता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। यह अध्याय अर्जुन के भ्रम को पूरी तरह से दूर करता है और उसे अपने स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है, लेकिन अब बिना किसी मोह या आसक्ति के।